जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। सभी के लिए, विशेषकर हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए शिक्षा तक पहुंच बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्राचीन गौरव को बहाल करके समाज में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। शिक्षा क्षेत्र में बदलाव हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों व संस्थानों को ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो, सस्ती हो, समाज के वंचित वर्गों को लाभ हो और शिक्षा को बढ़ावा मिले। चिनाब नदी में जल स्तर घटने के परिणाम स्वरूप 900 मेगावाट क्षमता की बगलियार बिजली परियोजना में बिजली उत्पादन लगातार कम हो रहा है और 450 मेगावाट क्षमता की 2 बगलियार जल विद्युत परियोजना में से एक की टरबाइन से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जानकार सूत्रों ने बताया कि लगातार सूखे के कारण चिनाब नदी का जल स्तर लगातार गिर रहा है, जिसके कारण 900 मेगावाट की क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना केवल 150 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही है। कुछ महीनों से चिनाब का जल स्तर कम हो रहा है। बडगाम पुलिस ने एक आतंकवादी सहयोगी मोहम्मद रमजान मीर के रेजिडेंशियल घर को कुर्क कर दिया है, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का ओवरग्राउंड वर्कर है। एक मामले में जांच के दौरान ये बात सामने निकल कर आई कि यह मकान संपत्ति यूएपी के संदर्भ में आतंकवाद की आय से अर्जित की गई थी, जिसका उपयोग जानबूझकर आतंकवादियों को शरण देने के लिए भी किया गया है। कश्मीर के बांदीपुरा जिले में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों सरपंच पंच बांदीपुरा नॉर्थ के क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अशोक कौल ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक कदम से पार्टी में आने वाले लोगों से एकता और ताकत पर जोर मिलेगा। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा लोगों के हितों की सेवा करने और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। डीसी डोडा हरविंदर सिंह और एआरटीओ राजेश गुप्ता के मार्गदर्शन में काहरा गुंदो डोडा में नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2024 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एमवीडी डोडा ने सेफ ड्राइविंग के लिए विभिन्न सेशंस आयोजित किए, जिसमें यातायात नियमों के पालन, सीट बेल्ट, हेलमेट पहनने पर जोर दिया गया और कहा कि बिना हेलमेट पहने और नशे में गाड़ी चलाने से बचें। इंस्पेक्टर रॉबिन परिहार ने ड्राइवरों से सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने और जिम्मेदार ड्राइविंग के लिए राजदूत बनने का आग्रह किया। जम्मू शहर में मेटाडोर के बेलगाम रफ्तार और लापरवाही का शिकार एक व्यक्ति बन गया। इसी तरह अन्य मेटाडोर की टक्कर के कारण स्कूटी सवार घायल हो गया। अखनूर रोड से जीवल चौक आ रही मेटाडोर से अखनूर रोड के पास कंडक्टर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मेटाडोर की रफ्तार इतनी तेज थी कि दरवाजे पर खड़ा मेटाडोर कंडक्टर सड़क पर जंप लगने से गिर गया, जहां पिछला टायर उसके ऊपर से निकल गया। घायल अवस्था में उसे जीएमसी जम्मू पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के किशनगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, तो मैं उन्हें बताता हूं कि भाजपा आरएसएस की विचारधारा नफरत की है। एक धर्म दूसरे से लड़ रहा है। यही वजह है कि हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। इस यात्रा का देश की राजनीति पर बड़ा प्रभाव हुआ है। हमने एक नया विजन, नई विचारधारा दी है और ये है मोहब्बत। जम्मू कश्मीर बैंक ने टाउन हॉल गांदरबल में 4 नेशन वाइड कस्टमर मीट का आयोजन किया। जोनल हेड बडगाम सादुत हुसैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के लगभग 120 ग्राहकों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर सज्जाद हुसैन ने चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत की। ग्राहकों ने बैंक अधिकारियों से बातचीत की और आयोजकों के समक्ष अपने वैध सुझाव रखे। वहीं ग्राहकों ने जिले में क्लस्टर ऑफिस फिर से खोलने की मांग की। बैठक में गांदरबल जिले में जम्मू कश्मीर बैंक ने टाउन हॉल गांदरबल में 4th नेशन वाइड कस्टमर मीट का आयोजन किया। जोनल हेड बडगाम सादुत हुसैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के लगभग 120 ग्राहकों ने भाग लिया।
जम्मू कश्मीर बैंक के डेप्यूटी जनरल मैनेजर सज्जाद हुसैन ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत की। ग्राहकों ने बैंक अधिकारियों से बातचीत की और आयोजकों के समक्ष अपने वैध सुझाव दिए। वहीं ग्राहकों ने जिले में क्लस्टर ऑफिस फिर से खोलने की मांग की। बैठक में गांधरबल जिले के 25 ब्रांच मैनेजर्स ने भी भाग लिया। अधिकांश ग्राहकों ने जिले में जम्मू कश्मीर बैंक के साथ काम करने पर संतुष्टि व्यक्त की। जम्मू के आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। सुबह कई जगहों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई। लोग बड़ी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कश्मीर घाटी के मशहूर पर्यटन स्थल टनमर्ग, गुरेज, सोनमर्ग और कुपवाड़ा जिले के ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी हुई। घाटी के कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की सूचना है। श्रीनगर शहर सहित कश्मीर के मैदानी इलाकों में आसमान बादलों से घिरा हुआ है, जो बारिश और बर्फबारी का संकेत है। घाटी में 40 दिन का चिले कलान 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इसके बाद 20 दिनों का छोटी ठंड चिले खुर्द शुरू होगा।